बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अब जो है ना, हमने डिस्कस करना है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग EIA। ठीक है ना, EIA के इनअकाद के फ़वाइद हमें क्या मिलते हैं। ठीक है, जो असेसमेंट होती है उसके फ़वाइद क्या होते हैं हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है इसमें पहले जो लिखा हुआ है कि फैसिलिटेट्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, ये बाखबर जो कहे ना फ़ैसला करने की सहूलत फराहम होती है, इससे ये फैसिलिटेट करता है। ठीक है, बाखबर फ़ैसला करने के लिए ना, किस तरह से, बाय प्रोवाइडिंग क्लियर, ठीक है ना, साफ शफाफ जो है मुहैया करता है, वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब जो बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म हो ना, डिस्पेंशनेट एनालिसिस, ठीक, गैर जानिबदाराना एनालिसिस जो है उसको जो है मुनज़्ज़म और गैर जानिबदाराना असरात जो होते हैं उनके बारे में बताता है, ऑफ इफ़ेक्ट्स, जो उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके कंसिक्वेंस, जो प्रपोज्ड किया गया है प्रोजेक्ट, उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्री एमिशन और अर्ली विदड्रॉवल ऑफ अनसाउंड प्रपोजल्स। प्री एमिशन होता है कि पेश की किसी चीज़ का बता देना है, तो उससे क्या होगा, अर्ली विदड्रॉवल, तो शुरू में ही जो है दस्तबरदारी आप अख्तियार कर सकते हैं, किससे, जो गैर मौजू राय होती है उससे शुरू में पेशगी, या शुरू में बहुत जो है आप उससे दस्तबरदारी अख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, या उस प्रोजेक्ट को आप बंद कर सकते हैं, या उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, राय जो दी गई हैं जो मुनासिब नहीं थी, उनको उनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्या करता है, असिस्ट करता है इन द सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स। ठीक है, एक आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वो मौजू नहीं है, तो उसकी जगह जो है उसका अल्टरनेटिव्स देखें ना, जैसे शुगर मिल है, उसमें जो है गन्ना इस्तेमाल होता है। ठीक है, और गन्ने से चीनी बन रही है, प्रोजेक्ट तो चीनी बनाने का है ना, तो उसका अल्टरनेटिव ये भी तो हो सकता है ना कि वहाँ जो है चुकंदर का इस्तेमाल शुरू कर दे, उस प्लांट में अल्ट्रेशन कर दी जाए। ठीक है, तो वह चुकंदर इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो सीज़न में भी फ़र्क है उसका, और उसकी यूटिलिटी भी मुनासिब हो जाएगी। तो क्या होगा, गन्ने की बजाय शुगर बीट जो है वो इस्तेमाल होगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट क्या होगा, देगा आपको चीनी। ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोविज़न के लिए आपको असिस्ट करती है इससे, क्या, जो आपकी EIA असेसमेंट होती है, EI असेसमेंट जो होती है, इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकेबल। ठीक है ना, एक अच्छा काबिल अमल जो है ना उसको आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, एंड मोस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ जो है आपकी माहौलियात को, उसमें ज़्यादा मौक़े होंगे। नेक्स्ट है कि रिज़ल्ट इन बेस्ट प्रैक्टिस प्रिडिक्शन। ठीक है ना, रिज़ल्ट्स जो है मंसूबों के बेहतरीन पेश गोई करता है। ठीक है, एंड मिटिगेशन ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और जो उसके मनफी असरात हैं उनको कम करने के नताइज से आपको आगाही देता है। ठीक है, कैसे कहेंगे, रिज़ल्ट्स जो हैं, नताइज जो देता है, इन बेस्ट प्रैक्टिस प्रेडिक्शन। ठीक है ना, मंसूबों के जो बेहतर अमल की पेशगोई आपको दे सकता है, एंड मिटिगेशन ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और उसके जो मनफी असरात हैं उनके नताइज से आपको आगाही मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट है इसका बेटा कि इन्फ्लुएंस बोथ प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड डिज़ाइन। ठीक है, असेसमेंट क्या करती है, किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करती है, दो चीज़ों पे, कि प्रोजेक्ट की सिलेक्शन में और डिज़ाइनिंग में। जब उसकी असेसमेंट हो जाती है तो उसकी सिलेक्शन और डिज़ाइनिंग में जो मकसद कोई ख़ामी होती है उस पर ये आप इसकी राय जो है असेसमेंट असरअंदाज होती है। किस तरह से होती है, बाय स्क्रीनिंग आउट
किस तरह होती है? बाय स्क्रीनिंग आउट। स्क्रीनिंग आउट क्या होता है? स्क्रीनिंग आउट होता है टू रिमूव फ्रॉम ए ग्रुप दैट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड। ठीक है, उस ग्रुप से उसको अलग कर लिया जाता है। कौन सा? जो कि आप उसको चेक चल रहे होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटली अनसाउंड प्रोजेक्ट, जो कि आपकी माहौलियात के लिए अनसाउंड है, एज वेल एज मॉडिफाइंग फिजिबल प्रोजेक्ट्स। और इसके साथ साथ क्या होगा? मुमकिन मंसूबों में तरमीम करना, फिजिबल मॉडिफिकेशन फिजिबल और प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, किस तरह से ये है कि मॉनिटरिंग ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स, के जो माहौलाती और मुआशरती तौर पर जो असरात पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? उससे उसको रिड्यूस करने से। नेक्स्ट है, ये गाइड करता है फॉर्मल अप्रूवल। गाइड्स फॉर्मल अप्रूवल क्या होता है? फॉर्मल अप्रूवल होता है कि किसी चीज़ को हासिल प्रॉपरली जो है ना, हासिल करना जो होता है किसी चीज़ का हसूल जो है, ऑब्टेनिंग प्रॉपर ऑथराइजेशन जो होती है, उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल अप्रूवल जो होती है। उसमें क्या इंक्लूड होता है? ये फार्मल अप्रूवल जो होता है उसको उसके गाइडेंस, फिर जो एक आपने एक अथॉरिटी ले ली, आपने एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिया, तो उसके लिए जो है ये फिर फर्दर रहनुमाई करता है कि ये जो आपने फार्मल अप्रूवल ली है इसके बारे में गाइड करता है। किस तरह से? वो गाइडेंस में क्या इंक्लूड होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको क्या करना है? एस्टेब्लिश करना है, कायम करना है, इम्प्लीमेंटेशन करानी है उसकी। ठीक है, एंड फॉलो अप, और उसको जो है फॉलो अप करता रहना है। ठीक है, परसू करते रहना है। फॉलो अप मान होता है परसू करना, या इन्वेस्टिगेट समथिंग फर्दर, या जो आगे चीज़ें आए उसको भी देखते रहना है। ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं कि एवेलुएट ए प्रीवियस एक्शन जो है, प्रीवियस एक्शन जो है उसकी एवेलुएशन जारी रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में ये जो है आपको गाइड करता है। कौन गाइड करता है? ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो अदारा होता है। ठीक है, मिटिगेशंस ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स, कम करता है किसको? जो मनफी असरात पड़ रहे होते हैं, किस पे? इन्वायरमेंट पे या आपके मुआशरत पर। ठीक है, और सर्व्स एज एन एडाप्टिव। ठीक है, और ये सर्व करता है किस तरह से? एक एडेप्टिव के तौर पर, ADAPTIVE। वैसे एडेप्टिव का माना होता है कि ढल जाना। ठीक है, ढल जाने का मिलान जो है ना, तो सर्व्स एज, ये क्या सर्व करता है? एन एडेप्टिव के करता है। एडेप्टिव क्या होता है? टू मेक सूटेबल टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है किसी चीज़ को मौजू कर देना है, या कंडीशन एडजस्ट करना और मॉडिफाइड करना। क्या होगा ये एन एडेप्टिव हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया इसमें? एडेप्टिव में क्या करना है इसने? ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, रिटेनिंग एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ठीक है, रिटेनिंग कायम रखना है ना, एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज। ठीक है, नॉलेज को पैदा करना, उसे कायम रखना और उसको ट्रांसफ़र करना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या करना होता है? क्रिएटिंग, रिटेनिंग एंड ट्रांसफ़र नॉलेज जो होता है, ये किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग प्रोसेस जो होता है, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इन विच द लेसन्स ऑफ एक्सपीरियंस आर फीडबैक, जिसमें क्या है? जो तजर्बा हुआ है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, तजर्बाती आरा जो है ना,
वो जो है इसमें आती हैं, ठीक है, इनटू पॉलिसी में। ये जो तजर्बाती आरा हैं हमारी, ठीक है, तो ये क्या होता है, किस में शामिल करनी होती हैं, पॉलिसीज़ में, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोजेक्ट डिज़ाइन में। जो इंस्टीट्यूशनल होता है और प्रोजेक्ट डिज़ाइन होती है, तो उसमें क्या होता है, ये तजर्बाती आरा शामिल होती हैं, ठीक है। और फिर इससे क्या होता है, ये सब जब शामिल हो जाती हैं तो इन्हांसमेंट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो ये क्या करता है, इजाफ़ा करता है। एनहांस, ये सारी बातें जो मैंने कही हैं ये क्या करती हैं, एनहांसमेंट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। एनहांसमेंट का मतलब होता है इजाफ़ा करना, हाइटन, ठीक है, बढ़ाना या इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ करता है किस में, मुस्बत असरात के में इजाफ़ा करता है उसकी। ये जो बातें हम अमल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, environmental impact assessment is a very beneficial step to check, beneficial step है। environmental impact assessment क्या है, इसको conclude कर रहा है अब वो ना, conclusion आपको दे रहा है इसका ना, कि ये क्या है, is a very beneficial, मकसद मफाद वाला कदम है, to check, चेक करने किसको, वेदर द प्रोजेक्ट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और नॉट। आया हमारा जो प्रोजेक्ट है वो माहौल दोस्त है या नहीं है। ये कंक्लूजन है आपका, जितने आपने 4 लेक्चर पढ़े हैं ना, जो कुछ बातें EIA ने की हैं, तो उसको कंक्लूड कर रहा है वो। सिंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिज़ल्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो है मईशत का बढ़ना जो है वो किसका नतीजा है, इंटरेक्शन है बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना, जो कुदरती वसाइल हैं उनके दर इंटरेक्शन है ये नेचुरल रिसोर्सेज की, एंड टेक्नोलॉजी सपोर्टेड, जो टेक्नोलॉजी या हमने वो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया उनके दरमियान इंटरेक्शन है ये, बाय डिज़ाइन फॉर पीपल, फॉर डिज़ाइन फॉर पीपल, ठीक है ना, जो नमूना बनाना होता है, डिज़ाइन फॉर पीपल्स या ग्रुप मेंबर्स हु ट्रिक्स एवरीवन एल्स इनटू डूइंग ऑल, ठीक है, जो एक ऐसा होता है जिसमें तमाम लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ठीक है। सो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ शुड बी इकोनॉमिक। तो इन बातों से फिर क्या होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके मुहर्रकात हैं, या वो जो भी एफर्ट कर रहा है, उनको क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए ना, माशी तौर भी फ़ायदा होना चाहिए, सोशल भी होनी चाहिए, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, माहौलियाती, मकसद माहौलियात के तौर पर भी मुफीद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।